नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद त्रिपाठी और मैं यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ, मतलब वीडियोस बनाता हूँ और सबसे ज़्यादा वीडियोस लेखनी पे बनाता हूँ। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जिसका जो मैं बताऊँगा कि हाँ, लेखनी कैसे लिखी जाती है, लेख कैसे लिखा जाता है, राइटिंग क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी उनसे क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ और भी कई अहम बातें और छोटी छोटी जो है टॉपिक्स हैं, टिप्स हैं, जिनके द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि how to write a diary, how to write a poem, how to write anything that you want. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फीलिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है क्या है, फीलिंग। अगर इंसान के अंदर फीलिंग होती है तो वो अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा बेहतर विचारों के द्वारा ही उजागर कर पाता है। तो ये सब हमेशा ध्यान रखें कि हाँ, फीलिंग इज़ मस्ट फॉर एनीथिंग, फीलिंग इज़ मस्ट। तो फीलिंग हो गई। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास कि हमारा जो कलम और एक कागज़ से जो रिश्ता होना चाहिए वो एक बहुत उम्दा होना चाहिए, बहुत ही एक अहम रोल होना चाहिए उनका। मतलब आजकल क्या है, लोग बस पहले ज़माने में चिट्ठियाँ उट्ठियाँ होती थी, बट आजकल सब चीज़ें भूल गए हैं। तो उन चीज़ों को भूला ना जाए, उन चीज़ों को सजाया जाए, उस मन के अंदर एक ललक हो। ललक मीन्स कि एक भावना हो जिसकी जो है कैसे हम अपनी चीज़ों को समेटें, कैसे हम अपनी यादों को रखें। याद केवल गैलरी के जरिए यानी फ़ोटो के जरिए नहीं होती है, आप अपनी लेखनी से भी जो है यादों को रख सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है यही है कि हाँ, लेखनी क्या हो। तो सबसे पहला काम, अगर आप लिखना चाहते हैं कोई चीज़, तो मन में उसकी भावना, उसकी कामना उत्पन्न कीजिए, यानी कि फीलिंग्स लाइए कि हाँ, मैं ये चीज़, उसके बारे में सोचिए, अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाइए कि हाँ, मैं कैसे उस चीज़ को कर सकता हूँ। लिखना सबके बस की बात नहीं होती है, बोलना सबके बस की बात नहीं होती। कुछ भी करना, जिसका जो जो टैलेंट है वो उसी के बस की बात होती है, जो करना जानता है और उसको चाहता है शिद्दत से। यानी प्यार करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। तो कुल मिला के क्या यहाँ पर आता है कि शिद्दत बहुत ज़रूरी है, जिद बहुत ज़रूरी है। लव, राइटिंग, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो सबके माइंड में नहीं आते, बहुत सारे थॉट्स हैं जो सबके माइंड में नहीं आते। तो हर एक चीज़ जो आपको आती है और जो दुनिया को के सामने लाना चाहिए वो बहुत बेटर है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। नए राइटर्स भी आ रहे हैं, पुराने कवियों को जो है देखकर, पुराने कवियों से इंस्पिरेशन लेकर ही वो आ रहे हैं और साथ साथ उनकी बहुत सारी फीलिंग्स भी होती हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे क्या है कि पुराने कवि यानी बैरम खां के बेटे रहीम, तुलसी बाबा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये पुराने कवि हैं, आदिकाल कवि। और इनके अंदर क्या था ना कि बाल कवि यानी आशु कवि, यानी इनको वरदान था ईश्वर से। ये जैसे आजकल लोग कहते हैं ना एक्सीडेंटल पोएट्री, तो एक्सीडेंटल पोएट्री क्या है? एक्सीडेंटल पोएट्री जो आशु कवि यानी कि बाल कवि, बाल्यकाल से ही इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं, इनके मन में किसी के प्रति, किसी को देखना और रच देना, किसी को देखना और रच देना। द्रौपदी भी कुछ ऐसी ही थी। द्रौपदी जो है किसी को भी देखती थी और वो कविताएं रच देती थी। तो रुक्मिणी जितने अच्छा प्रेमी है, खासकर चाहे वो दिल जुड़े या दिल टूटे उसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कभी भी आप किसी ट्रू लवर्स को देखेंगे तो वो शेर शायरी बहुत मतलब आ जाती है मन के अंदर और लिखने भी लग जाते हैं कई बार। तो वो अलग एक पैशन नहीं है, एक वो फीलिंग्स है केवल। लेकिन जब उसी फीलिंग्स को आप पैशन बना लेंगे तो धीरे धीरे क्या है, और पैशन में लगन, तो वो पैशन, लगन, ये सब जो है प्लस होते होते क्या बन जाएगा आपका प्रोफेशन। समझ गए ना? पैशन, लगन, नाउ इट इज प्रोफेशन। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड थिंग कि अगला क्या है, जैसे मान लीजिए आप पैशन, लगन और ये इक्वल टू क्या है, प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन बन गया आपका। तो पोएट्री करना या राइटिंग करना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और इसके अंदर हमें क्या करना है कि अब छोटे छोटे 3 पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा, 4 पॉइंट्स में, वो आप समझ लेना। बस मैं वहीं से अपनी बात को एंड कर दूँगा, ठीक है? तो बाकी आगे वाले पार्ट में मैं आपको बता सकता हूँ आराम से।
सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि मैं ये जो बोला कि मैंने ये कहा कि डायरी ज़रूर बनाइए। सबसे पहली बात, डायरी ज़रूर बनाइए। डायरी बनाने के बाद खाली मत रखिए, डायरी में कुछ ना कुछ मेंशन करिए। डेली नहीं, डेली तो वीकली, या फिर मतलब कुछ लोग होते हैं रात को लिखते हैं, मतलब बैठ के खाली टाइम में। कुछ लोग होते हैं कि हाँ दिन में कभी भी समय मिल जाता है तो लिखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल पोएट्री, वो चलते हुए लिखते हैं, कंटिन्यू उनका लिखना, मतलब जहाँ उनके माइंड में विचार आया तो हमेशा एक कॉपी कलम, एक कागज़, मतलब डायरी, छोटी सी पॉकेट डायरी और एक पेन अपने साथ रखते हैं, और जहाँ जो है एक माइंड में थॉट आया वहाँ वो लिख डाला। तो फाइनल क्या हुआ कि हमें अपनी आदतों से जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम अपनी आदत से जुड़े रहेंगे और आदत में वो भी शामिल होगा जो हम करना चाहते हैं, तो उससे क्या है, हमारा इम्प्रेशन डबल हो जाएगा। हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे उस काम के प्रति जिसे हम करना चाहते हैं। तो अच्छा, नेचर वाइज देखा जाए तो ये सच बात है कि हम जिस काम में मतलब मन लगता है वही कर पाते हैं, ये तो नेचर है, ठीक है। तो इसलिए जिस काम में मन लगता है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनको अपना पैशन बनाइए। और वो जो पैशन एकदम स्ट्रेंथ पकड़ लेगा ना, तो वही जाके आगे आपका क्या होगा, प्रोफेशन बन जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा बात लेखन की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है राइटिंग पोर्शन से ही जुड़ा हूँ, आई एम अ राइटर। तो उसमें क्या है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता पाऊँगा। डायरी सजाइए, डायरी को डेकोरेट कीजिए। ये सब ये नहीं कि हाँ जो है बस ऐसे फालतू का काम, लेकिन इससे क्या है, हमारी मेमोरी पावर भी जो है बूस्ट होती है। आप पूछेंगे इससे क्या है, इससे मेमोरी पावर बूस्ट होने का दो कारण है। इससे क्या है कि हमारे दिमाग में फालतू बातें नहीं आएंगी, केवल हम उसके बारे में सोचेंगे जो करना चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग शोज़ में जाइए, वहाँ अपनी लेखन प्रतियोगिता का प्रदर्शन कीजिए। तो ये इस तरीके से क्या है, अपनी लेखनी आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कलम, कागज़ और दवात, ये तीन चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं पूरी लाइफ में, शुरुआत से लेके और अंत तक। एक जैसे कहते हैं ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है वो इसी पे डिपेंड होती है। ह्यूमन लाइफ जो है वो इन चीज़ों पर ही टिकी होती है, शुरुआत जब जन्म से लेके और मृत्यु तक। कलम और कागज़ बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। भले ही आज डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ें सदा सदा अमर रहेंगी, सदा सदा बनी रहेंगी। इसलिए इनका साथ ना छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों को मेमोरेबल बनाइए, और वो भी किससे, लेखनी से। लेखनी की ताकत जो है, कलम की ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए जब भी लिखिए सोच समझ कर लिखिए, फीलिंग्स के साथ लिखिए, और उन्हें जो है लोगों तक पहुंचाइए। क्या आपके विचार हैं, कैसे हैं आप, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।